स्टेज पर जलवाबार उलमा इकराम व मशाइख़ इज़्ज़ाम बिलख़ुसूस शेख़ तरीक़त रहबरी शरीयत बारी तहरीक राह सुलूक हज़रत मौलाना सूफ़ी अलहाज ज़हीरुल औलिया साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली जलवागर बार है। और सामईन इकराम तमाम ही हज़रात मेरे इस्लाम का जवाब दे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालो शब-ए रिसालत के परवानो आओ हम और आप आकाए नामदार मदीने के ताजदार दो आलम के मालिको मुख्तार वही आका के बरेली की सरजमी से आला हजरत ने जब मेरे नबी की पेशानी को देखा तो क्या लिखते हैं, फरमा दिया कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आओ उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़े कि जब बरेली की सरजमी ने कलम उठाया तो नबी के हाथ के बारे में लिख दिया कि हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। आओ उस नबी हाशमी की बारगाह में दुरूदे पाक पढ़े कि जिनके गोशे मुबारक पर जब आला हज़रत की नजर पड़ी तो बरेली की सरजमी से कलम उठाया और लिख दिया कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कार, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कार, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और आगे शायर कहता है हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। आओ बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शायर कहता है मेरे मौला तेरे आगे मेरी झुकती हुई पेशानी से मेरी हर बात का आगाज हुआ करता है और रिस्क मिलता है पत्थर में छुपे कीड़ों को, तू ही सूखी हुई शाखों को हरा करता है। और मेरे मौला तेरे पाक नाम पे ऐ खुदा मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह फिदा, मेरी जान फिदा। मेरे मौला तेरी बंदगी मेरी आरज़ू अल्लाहु जल्ला जलालहू। मेरे मौला तेरे आगे लाखों बादशाह, तेरे आगे लाखों अगनिया वो गिड़गिड़ाते रहे सदा, तेरा भेद फिर भी न खुल सका, तू ही जानता है क्या है तू अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम शायर कहता असीरों के मुश्किल कुशागों से आज़म, फकीरों के हाजत रवागों से आज़म, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को और रब डूबतों को बचावों से आज़म। और तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे सब मिल के पड़े गौसे आज़म के मज़ार को अपनी निगाह में बसाते हुए हाथों को बुलंद करके कहे तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है। मुहद्दिसे देलवी लिखते हैं कि अगर कोई नबी के मज़ार को देखकर गौसे आज़म के मज़ार को देखकर वापस आए और उससे पूछा जाए कि कहाँ से आ रहे हो तो वो ये ना कहे कि मैं गौसे आज़म के मज़ार को देख के आ रहा हूँ, बल्कि लिखते ये कहे कि मैं गौसे आज़म को देख के आ रहा हूँ। आओ गौसे आज़म के मज़ार को अपनी निगाहों के सामने बसाते हुए कादरी होने का सबूत देते हुए तमाम मिल के तमाम मेरे साथ हाथों को बुलंद करके कहे असीरों के मुश्किल कुशागों से आज़म, फकीरों के हाजत रवागों से आज़म, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है नादियागों से आज़म, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचाओ से आज़म, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचाओ से आज़म। गौसे आज़म
वो बचपने से ही वली। ये बात सब उलमा का इस पे इत्तिफाक है। नबी हुजूर गौसे आजम के बचपने का जमाना, हुजूर गौसे आजम रास्ते में खेल रहे, बच्चों के साथ जमा है। एक बुजुर्ग का हजरत गौसे आजम के पास से गुजर होता है। वो बुजुर्ग हजरत गौसे आजम के बचपने के जमाने में जब गौसे आजम की साइड से गुजरते हैं तो उन्हें सलाम करते हैं। तमाम बच्चे वहां मौजूद होते हैं। हजरत गौसे आजम के बचपने का जमाना होता है। जब वो बुजुर्ग सलाम करते तो हजरत गौसे आजम लौट कर उन्हें 2 मरतबा सलाम का जवाब देते कि वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब वो ज़ईफ रुक जाते, पूछते हैं भाई कि तुमने मुझे 2 मरतबा लौट के जवाब क्यों दिया? मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक ही मरतबा लौट के जवाब, एक ही मरतबा सलाम किया था। गौसे आजम कहते मियाँ अब तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। तुमने 1 मरतबा सलाम किया, हमने 2 मरतबा जवाब दिया, छोड़ो कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं अब तो पूछ कर रहूंगा कि तुमने मेरा 2 मरतबा सलाम का जवाब क्यों दिया? अब वो भी अल्लाह के वली थे, वो बुजुर्ग थे। अब उनके गौसे आजम का हाथ पकड़ते साइड में ले जाते, कहा बेटा बता तूने 2 मरतबा क्यों सलाम का जवाब दिया? बाकी ने तो 1 मरतबा जवाब दिया था, तूने 2 मरतबा क्यों दिया? अब वो जब साइड में लेके जाते हजरत गौसे आजम कहते दादा बाबा पूछना चाहते हो तो आओ चलो। एक टीले पे लेके चले जाते जो बहुत ऊंचा टीला होता है। जाने के बाद कहते बाबा आपने ये गली देखी है? गौसे आजम कहते हैं बाबा ये गली देखी आपने? बाबा कहते हैं हाँ बेटा देखी है। कहा ये घर देखा है? कहा देखा है। कि ये गली जो गुजर रही है यहाँ पे आप कुछ चंद रोज पहले गुजरे थे? कहा बेटा हाँ गुजरा था। आपने सलाम किया था? कि हाँ सलाम किया था। बाबा मुझे मकसद बताओ आपने सलाम क्यों किया था? बाबा कहते हैं बेटा ये सैयदों का घर है, मैंने सोचा कि अगर सैयदों को सलाम करूंगा लौटकर सलामती का जवाब आएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सलाम का लौटकर जवाब आया था? कहा नहीं नहीं बेटा सलाम का लौटकर जवाब नहीं आया था, मैं बड़ा उदास हो गया था, उस गली से गुजर तो गया था लेकिन लौटकर सलाम का जवाब नहीं आता। गौसे आजम को ये बयान पूछते चले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बेटा ये तो बहुत पहले की बात है, तू तो 3-4 साल का लगता है। अरे आप तो 3-4 साल के लगते हो, ये जमाने की बात हो चुकी है, आपको कैसे पता? कहते बाबा यही तो बात है। सुनो कि जब आप गली से गुजर रहे थे मैं अपनी माँ के शिकमे अतहर में बतने अतहर में जलवगर था और अंदर से मैंने आपके सलाम को सुन लिया था। और जब आपके सलाम को सुना था मैंने जवाब देना चाहा लेकिन मैं डरा कि कहीं मेरी माँ खौफजदा ना हो जाए, कहीं मेरी माँ हैरान परेशान ना हो जाए, कहीं डर ना लग जाए। इस खौफ की वजह से मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि आज आपने जो सलाम किया है मैंने 2 मरतबा जवाब दिया है। एक सलाम का जवाब तो आज का है और एक तब का है जब मैंने अपनी माँ के पेट में से तुम्हें सुना था उस वक्त का जवाब दिया है मैंने। ये गौसे आजम माँ के पेट में है और दुनिया को मुलाहजा फरमा रहे हैं। गौसे आजम है बचपने से अल्लाह के वली, क्यों हमें फख्र न हो गौसे आजम पर। मुहद्दिस दिलवी लिखते आलस फरमाते, मुहद्दिस दिलवी लिखते कि गौसे आजम ने फरमाया अगर कोई मेरा सच्चे दिल से मुरीद हो जाए, कादरी बन जाए तो उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाया करती है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाया करती है। यानी पता चला कि कभी कादरियों की बेइज्जती नहीं हुआ करती है, कभी कादरियों की इज्जत खत्म नहीं हुआ करती है। करने वाले कितनी भी करें लेकिन कादरियों की इज्जत गौसे पाक बचाने वाले बैठे हैं। और कहते कि अगर कोई कादरी गिर रहा हो, मुहद्दिस दिलवी ने लिखा है अगर कादरी गिर रहा हो ना तो गौसे आजम हाथ पकड़ के उसे उठा लिया करते हैं, कादरी को गिरने नहीं दिया करते हैं। हे मेरी कौम के मुसलमानों आओ कादरियों से जुड़ जाओ, अगर सलामती चाहते हो तो कादरियों से जुड़ जाओ। और कादरियों से क्यों न जुड़ो, तहरीक राहे सुलूक भी तो कादरी सिलसिले से वाबस्ता है, ख्वाजा ज़हीरुल औलिया भी तो कादरी सिलसिले से वाबस्ता है। आज जो मुरीद ना हो, आज जो किसी सिलसिले से जुड़े ना हो, ख्वाजा ज़हीरुल औलिया के वास्ते से गौसे आजम से जुड़ जाना। मेरी कौम के मुसलमानों कादरी होना बहुत फख्र की बात है। गौसे आजम अपने मुरीद को कभी तन्हा नहीं छोड़ा करते हैं। अरे कादरी होने की शान मैं क्या बताऊं, हुजूर गौसे आजम की शान तो नबी ने खुद बयान की है। एक मर्तबा हुजरे आयशा का वाकया बड़ा मशहूर वाकया है कि हुजरे आयशा में पंजतन बैठे हुए थे। पंजतन कौन? हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हुसैन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये जलवागर थे। पंजतन के
बारे में आता है कि अगर ये फैले तो क़यामत बन जाए, और अगर सिमटे तो पंजतन बन जाया करते हैं। ये पंजतन है जलवा करती हुजरे आयशा में। और हुजरे आयशा कौन कि जिसके लिए अर्शे आज़म तड़पा करता है, वो हुजरे आयशा है। हुजरे आयशा, और आयशा के बारे में शायर तो कहता है कि आयशा तो वो है कि आयशा मैं तुझे क्या कहूँ, आयशा तू तो कभी खुशबू की फूल भी नहीं रखती। तमाम औरतों की जन्नत, तमाम जन्नत की औरतों की सरदार आयशा है। शायर कहता है ए आयशा कभी फूलों की जन्नत, कभी फूलों की सदा आयशा है, कभी फूलों की महक आयशा है। और चलो वाक़या बताता चलूं आपको कि हुजरे आयशा में हुजूर जलवागर होते हैं। होने के बाद के पंजतन बैठे हुए हैं। हुजूर गौसे आज़म जैसी हुजरे अजबर में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद हज़रत हसन को उठा लेते हैं। हज़रत हसन के कभी पेशानी मुबारक का बोसा लेते हैं, कभी हाथ मुबारक को चूमते हैं, कभी किसी को चूमते हैं, और हज़रत हसन को चूमते चले जा रहे हैं। फातिमा तो ज़हरा देख रही है कि नबी अगर जब हुजरे आयशा में जलवागर हुआ करते हैं तो सबसे पहले हुसैन छोटे जो बेटे हैं उन्हें चूमा करते हैं। आज मामूल के खिलाफ कैसे काम होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, माँ तड़पने लगती है। हुजूर मुलाहिज़म के दिल की बात को मुलाहजा कर लेते हैं। मुलाहजा करने की बात होती है। हुजूर कहते हैं आयशा पूछना चाहती हो कि आज मैंने हसन को क्यों उठाया है, रोज तो मैं हुसैन को चूमा करता हूँ, आज मैंने खिलाफ कैसे काम कर दिया। तो सुनो, जिब्राइल मेरी बारगाह में आए थे। आने के बाद कहा था कि हुसैन वो है कि जिनकी औलाद से अइम्मा उलमा पैदा होंगे, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा होंगे, इमाम जाफर पैदा होंगे, इमाम बाकर पैदा होंगे। लेकिन हसन वो है, हसन की मिसाल जिब्राइल ने दी है कि हसन वो है कि जिस तरीके से अल्लाह ने मेरी अफजलियत तमाम अंबिया रसूल में बना दी है, इस तरीके से हजरत हसन की औलाद में एक बेटा पैदा होगा कि जो जिसकी फजीलत तमाम औलिया पर ऐसे होगी जैसे मेरी तमाम अंबिया रसूल पे है। और उसका नाम क्या है? फातिमा सुनो, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। उसका नाम, और फजीलत कैसी? फजीलत ऐसी कि जिस तरीके से मेरी फजीलत अंबिया और रसूल पे है, इस तरीके से तमाम औलिया पे फजीलत अब्दुल कादिर की होगी। इस वजह से हज़रत हसन को आज चूम रहा हूँ। और मेरे मुसलमानों, क्यों ना आज तो हम उनकी उम्मत में हैं, लेकिन उम्मत में होने के बावजूद हुजूर की उम्मत का काम नहीं कर रहे हैं, हुजूर की उम्मत से बहुत दूर है। यारो हम तो उनकी उम्मत में हैं कि जिनके दरबार पे कोई आया तो खाली हाथ ना लौटा। आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तारे चलती है अता की वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, फैद है या शह तस्लीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा, अगनिया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, हस्बिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा, वो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारे दिलों में गौसे आज़म की सच्ची पक्की मोहब्बत कायम फरमाए। जितना कहा है इससे सबसे पहले मुझे और बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलमा शहादत पढ़ लीजिए। There is no God but Allah. Muhammad is the messenger of Allah. I testify that there is no God but Allah, and I testify that Muhammad is his servant and prophet. Glory be to Allah. All praise is due to Allah. Allah is the greatest and there is no power and might except in Allah, the highest, the almighty. रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।